और आज एक और खबर है जहां जंग के बीच ही यूक्रेन और बेल्जियम के बीच भी डील हो रही है। दोनों देशों के बीच ड्रोन डील जल्द और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। ज़ेलेंस्की और बेल्जियम के विदेश मंत्री की बैठक। और आइए यूक्रेन और बेल्जियम की इस डील को लेकर कुछ और जानकारियां आपको दे दें। यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाएगा बेल्जियम। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत होगा। ड्रोन उत्पादन तकनीक साझा करने पर चर्चा हो रही है। यह डील अहम क्यों है? रूसी हमलों के बीच यूक्रेन को ज्यादा हथियारों की जरूरत है। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को सैन्य मदद मिलना कम हुई है। यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलों की अभी और जरूरत है। जरूरी जानकारी यह है कि बेल्जियम ने यूक्रेन को 1.3 बिलियन डॉलर की मदद की पेशकश की है। सैन्य पैकेज में अतिरिक्त F-16 और पार्ट्स भी शामिल होंगे। हालांकि बेल्जियम से यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने का भी समर्थन, क्या यह समर्थन वाकई मिल पाएगा? क्योंकि सोई सर, लगातार युद्ध के विस्तार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां रूस का एग्रेशन सीधा अब नेटो पर वार का है। ऐसे में आज भी ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने का समर्थन हासिल कर पाएगा यूक्रेन? देखिए, ऐसा है कि ये लोग बातचीत करेंगे, मदद देंगे, मेंबर नहीं बनाएंगे इस समय में, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे युद्ध वाला कंट्री शामिल हो जाए। और ये खुद युद्ध में उनको मजबूरी, चाहे वो नेटो का हिस्सा हो या यूरोपियन यूनियन का हो, तो वो उनको मजबूरी में युद्ध में शामिल होना पड़े। ये युद्ध नहीं करना चाहते हैं, ये यूक्रेन के थ्रू युद्ध जारी रखना चाहते हैं। ये उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, जो एक बार नहीं अनेकों बार हमने देख लिया है। और चाहे उसके बाद में अब रशिया के लिए, जैसे बातचीत मैंने कही थी कि धर्म संकट है, यदि किसी, चाहे बाल्टिक कंट्री हो, छोटे देश हैं, किसी पे करता है या और कहीं करता है हमला, तो फिर आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा। और यही कारण है कि वो यूक्रेन को नहीं लेंगे, क्योंकि आर्टिकल 5 यूक्रेन के कारण वो एक्टिवेट नहीं करना चाहेंगे। सुरभि बिल्कुल, लेकिन संजय भारद्वाज सर, रियलिटी ये है, इंटेलिजेंस इनपुट भले ही ड्रोन्स को लेकर मिल रही मदद यूक्रेन को, लेकिन इंटेलिजेंस के तौर पर मिल रही मदद ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यूक्रेन सीधे अब मॉस्को के अंदर पिन पॉइंट अटैक्स अंजाम देने में कामयाब रहा, यहां तक कि उसकी इकोनॉमी और उसकी ऑयल रिफाइनरीज को हिट करते हुए रूस के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बात तो देखो सुरभि, साफ है कि जो जिस तरीके के बढ़त यूक्रेन ले रहा है और सस्टेन कर रहा है, तो मान के चलिए कि पूरा टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस सपोर्ट या तो यूरोपियन कंट्रीज यूके से मिल रहा है, और बीच में अमेरिका का भी ये बात था कि अमेरिका भी इंटेलिजेंस सपोर्ट यूक्रेन को कर रहा था। लेकिन जो बेल्जियम वाली बात आई, मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखिए कि जो जिस तरीके से रशिया का एक्शन यूक्रेन में हुआ, तो एक वर्ल्ड जो सिस्टम क्रिएट हुआ, वो सेल्फ हेल्प सिस्टम क्रिएट हो गया। और वही बेल्जियम जो कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात नहीं करता था, उन्होंने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करके कहा कि हम भी अब न्यूक्लियराइजेशन की तरफ अपने आप को आगे ले जाएंगे। तो ये दो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो थ्रेट तो एहसास कर रहे हैं, ना केवल ईस्ट यूरोपियन वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए नाटो और ये यूक्रेन के माध्यम से एक तरीके से यूक्रेन को तो मोहरा बना रखा है लड़ाई लड़ने का, लेकिन असल में जो लड़ाई हो रही है वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज की हो रही है, क्योंकि उनको ये थ्रेट है कि रशिया अगर आगे बढ़ गया और रशिया अपनी प्री एमिनेंस को क्रिएट कर गया, तो जो अगले टारगेट होंगे वो एस्टोनिया और फिनलैंड, पोलैंड नहीं होंगे, इसके बियॉन्ड भी, जो क्योंकि रशिया ने खोया है आखिरकार, जब जो जर्मनी का पार्ट है। ऐसे में बार बार ये बात कही जाती है कि 5 साल इस जंग को हो चुके हैं और अब व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं इस जंग को जल्द से जल्द कंक्लूड करना, क्योंकि नेटो देशों की तरफ से, अमेरिका, ब्रिटेन की तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही।